कंडीशन के बाद में नेक्स्ट नंबर हमारा आता है वाइल लूप का। सबसे पहले हम वाइल लूप देखेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे फॉर लूप को। सबसे पहले हम अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर दें नई, एंड फाइल क्रिएट करने के लिए नंबरिंग कर देते हैं 11 डॉट वाइल लूप डॉट पी वाई। लूप का जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है यूज इटरेशन के लिए, कि अगर हमें एक तरीके का काम बार बार करना हो तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं लूप का। लूप के केस में वैसे तो हमें मिलता है दो लूप, एक वाइल लूप एंड सेकंड जो है वो है फॉर लूप। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ये भी उठता है कि C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस में हमको तीसरा लूप भी मिलता है जिसका नाम है डू वाइल लूप, बट ये लूप हमें पाइथन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है। अगर हम डू वाइल लूप के स्ट्रक्चर की बात करें तो डू वाइल लूप एक्चुअल में करता क्या था। अगर हम क्या कहते हैं बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि डू बॉडी एंड यहाँ पर होगा वाइल और ये होगा उसका कंडीशन एंड यहाँ पर होगा सेमीकोलन। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है डू वाइल का। ये C++, PHP हर जगह ये एज इट इज़ देखने को हमको मिलता है। तो डू वाइल का एक्चुअल में जो यूज़ होता था वो क्यों होता था? क्योंकि अगर हम बात करें वाइल लूप या फॉर लूप, इन दोनों में सिचुएशन क्या है कि ये लूप तभी रन होंगे जब इनकी कंडीशन सही मिलेगी। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो सही होगा, तभी हम इसके अंदर वर्क कर सकते हैं, तभी कंडीशन के अंदर बॉडी रन होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी कि इन केस अगर हमारा वाइल लूप की कंडीशन गलत है तब भी हमको एटलीस्ट एक बार रिजल्ट तो दिख जाए, उसी के लिए हम यूज करते हैं डू वाइल लूप का। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक बार लूप चल जाता है, उसके बाद में लास्ट में कंडीशन चेक की जाती है। तो पाइथन कहता है कि इतनी परेशानी झेलने की ज़रूरत क्या है? क्या हम वाइल और फॉर लूप के साथ ये केस नहीं देख सकते हैं? क्या वहाँ पर हमको दिक्कत नहीं हो रही है कि हम अगर वाइल लूप का यूज कर रहे हैं, फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, मतलब कि हमको पहले से ये श्योरिटी रखनी पड़ेगी मैन्युअली कि हम जो कंडीशन दे रहे हैं वो सही है और ये लूप चलेगा ही चलेगा। लेकिन मान लो हमको ये श्योरिटी है ही नहीं और हमको यूज वाइल लूप या फॉर लूप करना है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन कहता है कि फालतू में डू वाइल लूप यूज़ करने की ज़रूरत क्या है। हम जो एक कंडीशन दे रहे हैं डू वाइल को, वही हम दे देते हैं अपने वाइल और फॉर लूप दोनों को, सो दैट कि हमें वाइल लूप और फॉर लूप दोनों में ही मिलता है एल्स। और एल्स एक्चुअल में हमने कहाँ पढ़ा है? हमने पढ़ा है कंडीशन में। और क्यों पढ़ा है? क्योंकि अगर एक केस ट्रू है दूसरी केस फॉल्स है, तो ट्रू वाला केस तो हमें तभी पता चल पा रहा है जब वो कंडीशन सही हो रही है। लेकिन अगर कंडीशन नहीं सही हो रही है तो फॉल्स वाले के लिए हम कंडीशन में यूज करते हैं एल्स का। उससे हमें क्या मिल जाता है कि एल्स का पार्ट मिल जाता है। जैसे हम यहाँ पर अगर लिखते हैं इफ़ 10 ग्रेटर देन है 5 से, तो हम यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट में लिखते हैं दिस इज इफ कंडीशन, एंड इसको हम सिंपली रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमें आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है। आंसर यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि कंडीशन तो गलत है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। ओके, मैंने यहाँ पर गलती कर दी। 10 इज ग्रेटर देन 15। अगर 10 जो है वो ग्रेटर देन है 15 से, दैट मीन्स कि ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, हम इफ़ के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। तो एज्यूम करो हमने ये कोड नहीं देखा है और हम बस रन कर रहे हैं, और रन करने के साथ में हम बार बार ये परेशान हो रहे हैं कि हमको दिस इज़ इफ़ कंडीशन ये आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है। हमको ये समझ ही नहीं आ पा रहा है कि वो कंडीशन के अंदर जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। इसी के लिए हम यूज करते हैं एल्स का। और एल्स में हम मैसेज दे सकते हैं कि एल्स प्रिंट ऑल कंडीशंस आर रॉन्ग। इस केस में क्या होगा? इस केस में एक्चुअली क्या होने वाला है? इस केस में यही होगा कि अगर कोई भी कंडीशन हो, एज्यूम कर लेते हैं कि इफ़ की जगह पे यहाँ पे 2, 4, 10 कंडीशन लिखी गई है और उसमें से कोई कंडीशन नहीं चल रही है, तब भी हमको ये श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ ठीक है, हम कंडीशन चेक तो किए थे
और हमको ऑल कंडीशन आर रॉन्ग वाला मैसेज मिल गया है। सो कंडीशन की अगर बात करें तो यहाँ से हमको ये कन्फर्मेशन हो पा रहा है कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट हम कंडीशन चेक तो कर रहे थे, डजेंट मैटर कि सारी कंडीशंस रॉन्ग हैं। एट द लास्ट हमें एक मैसेज मिल गया जिससे पता चल गया। वैसा ही केस हमें पाइथन में फॉर लूप और वाइल लूप के साथ मिल जाता है कि लूप चले ना चले, गड़बड़ हो या सही हो, लेकिन उस केस में हमें एल्स जरूर मिलेगा। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कंडीशन में और लूप के एल्स में। वो डिफरेंस क्या आता है, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके लिए कमेंट लिख सकते हैं कि इन कंडीशन only runs if or else depends on their condition। लेकिन लूप के अंदर क्या है, इन लूप if we use else then doesn't matter loop is running or not, but else always show its message। मतलब कि कंडीशन में क्या है कि या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा, ये श्योरिटी है। लेकिन लूप के अंदर जो हम एल्स यूज करते हैं वो क्या करेगा कि लूप चाहे चले भी सही या ना भी चले, दोनों ही केस में हमें एल्स का आंसर जरूर मिलेगा। सो ठीक है, ये तो थोड़ी बेसिक सी बात हो गई कि हमारा लूप जो है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लूप से कैसे अलग है। इसी के साथ में एक और चीज़ हम इसी वक्त समझ लेते हैं कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक और प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर वाइल लूप हो, चाहे डू वाइल हो, चाहे फॉर लूप हो, वो काम कुछ एक जैसा ही करते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। वाइल लूप जो है उसका अपना एक स्पेसिफिक तरीके का काम है और जो फॉर लूप है उसका एक अलग तरीके का काम है। कैसे अलग है? वाइल के अंदर एक्चुअल में इन वाइल वी यूज कंडीशन, लेकिन फॉर लूप की अगर बात करें, बट इन फॉर लूप we are using identity operator to perform iteration। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में कि वाइल लूप जो है उसके अंदर हम किसी कंडीशन के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, लेकिन फॉर लूप जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि फॉर लूप जो है वो कोई भी स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, वो उन सभी को बार बार इटरेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी ये सब कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रखते हैं या मोर देन वन डेटा स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए हम फॉर के अंदर इन सभी का यूज कर सकते हैं। सो ये फाइनली जो अभी हमने बात की, ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था बाकी लैंग्वेजेस और पाइथन के अंदर वाइल और फॉर लूप कैसे काम कर रहा है और बाकियों में कैसे काम कर रहा है और क्या डिफरेंस है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पाइथन में वाइल को साथ में। तो वाइल लूप जो है इसके अंदर हमको कंडीशन मिल रही है, मतलब कि हम कंडीशन दे सकते हैं और कंडीशन जो है वो सिमिलर जैसा ही है जैसा हमें प्रीवियस लैंग्वेजेस में मिलता है। तो इसके सिंटेक्स की अगर पहले हम बात करें तो सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे। सो दैट इनिशियलाइजेशन हो गया, इसके बाद में वाइल कीवर्ड का यूज किया हमने और इसके अंदर या तो ब्रैकेट के साथ या विदाउट ब्रैकेट के साथ में हम क्या दे सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं। देन कॉलन, और कॉलन के बाद में स्पेस के साथ में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बॉडी ऑफ वाइल या जो भी कुछ हमें लिखना है वो। एंड एट द लास्ट हम क्या कर सकते हैं, एट द लास्ट यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमें लगाना होता है। यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइटली अंतर मिलता है बाकी लैंग्वेजेस से। और तुमने ध्यान दिया होगा जब ऑपरेटर पढ़ा होगा तो ऑपरेटर के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं मिला,
सो अगर हम बात करें ऑपरेटर के अंदर तो वहाँ पे हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं मिला था। रीज़न यही है कि अभी हम लूप के अंदर देखेंगे, क्योंकि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसका काम सिंपली क्या होता है, लूप को इटरेट करने का। तो यहाँ पर हमें वो ऑपरेटर नहीं मिलता है। तो हम एक्चुअल में वाइल के अंदर कैसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, तो पहले एक छोटा सा हम लूप बनाते हैं, वाइल लूप, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सिंपली रेंज मेथड का यूज करके 1 to 10 गिनती प्रिंट करते हैं, या फिर नॉर्मली ऐसे ही किसी भी मेथड का यूज किए बिना ही। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले a = 1 हमने डिफाइन कर दिया, इनिशियलाइजेशन हुआ। इसके बाद में वाइल कीवर्ड, और वाइल को हम क्या देने वाले हैं, कंडीशन कि जब तक कि a जो है वो लेस देन है, और लेस देन किससे है, 10 से, तब तक ये लूप चलेगा। और लूप चलेगा तो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा a को। ठीक है, यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर केवल न्यू लाइन दे देते हैं ताकि ये अलग से हमको मिले। तो एक बार हम रन करें, और साथ में अभी तो हमने बॉडी भी लिखी है ना, कि बॉडी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, a + 1, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a = a + 1। हम यहाँ पर इंक्रीमेंट कुछ इस तरीके से करते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में ++ या माइनस मिलता है, लेकिन हमको यहाँ पाइथन में ये नहीं मिलता है। सो एक बार हम इसको रन करके देखें कि हमको आंसर क्या मिल रहा है। इसका आंसर क्या मिला, 1 to 9 तो मिला, लेकिन 10th वाली पोजीशन का आंसर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने ऑपरेटर में पढ़ा हुआ है कि कंपैरिजन ऑपरेटर में होता है लेस देन और इक्वल टू। ये इक्वल टू यूज कर लेने से क्या हो जाएगा कि जो 10th नंबर है वो भी हमें हमारे लूप के अंदर मिल जाएगा। तो अब अगर हम इसको रन करें तो हमें 1 to 10 आंसर मिल गया। दैट मीन्स कि लूप हमारा रन कर गया। अब इस लूप के अंदर हम चाहें जितने नंबर प्रिंट करना चाहें, बहुत इजीली उनको प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अभी हमने क्या बात की, लूप के अंदर हमें क्या मिलता है, एल्स मिलता है। सो दैट अगर हम यहाँ पर एल्स का यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूजिंग एल्स टू गेट द मैसेज। तो मान लो कि हमने यहाँ पर एल्स लिखा, और एल्स के अंदर हम क्या लिख देते हैं, प्रिंट एंड ऑफ वाइल लूप। एक बार रन करके देखते हैं कि हमको क्या आंसर मिल रहा है। तो ध्यान दोगे कि हमारा लूप भी चल रहा है, और लूप के साथ में जो एल्स वाला मैसेज है वो भी हमको यहाँ पर मिल रहा है। मतलब कि दोनों काम हो रहा है, कंडीशन सही है तो लूप भी चलेगा, और एट द लास्ट एल्स तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा वाइल लूप के अंदर दो चीज़ें और मिलती हैं, दो कीवर्ड, एक ब्रेक और एक कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू का अगर हम यूज करें तो ब्रेक और कंटिन्यू का मतलब क्या है, ब्रेक का मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक से कोई भी कंडीशन अगर हमें मिल रही है हम वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। तो ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़े अपने लूप को चेंज कर देते हैं। और इस समय हम लेते हैं यूज़र, और यूज़र में भी क्या लेते हैं, हम यूज़र लिस्ट ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने कुछ यूज़र लिए, राम, श्याम, सीता एंड गीता। सबसे पहले हम इनको लाइन बाय लाइन प्रिंट करके चेक करना चाहते हैं, तो हम इनको प्रिंट कैसे करेंगे, सवाल ये है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है ये एक लिस्ट है, और लिस्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है। तो हम वाइल के अंदर हैं, वाइल के अंदर हमको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कि इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, a = 0। इसके बाद में हम अपने वाइल के अंदर आते हैं। हम यहाँ पर नंबर से तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, a के अंदर 0 पड़ा है, और इसको एक्चुअल में कितनी बार रन करना है, राम, श्याम, सीता, गीता, दैट मीन्स कि 4 बार। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लेस देन, और लेस देन किसके, एक मेथड यूज होता है लेन, जो क्या करता है, लेंथ फाइंड आउट करके देता है। ये हमने पढ़ा हुआ है लिस्ट, अपर, सेट, डिक्शनरी सभी में। हम क्या करेंगे, यूज़र का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ फाइंड आउट करने से हमको क्या मिल गया, नंबर मिल गया। अब अगर हम चाहें यहाँ पे प्रिंट करना, तो हम बहुत आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। और किसको प्रिंट करेंगे,
हमें प्रिंट करना है यूज़र के नाम को। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं यूज़र के नाम के लिए, यूज़र, और यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन में अगर हमें लिस्ट के किसी इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखेंगे 0 1 2 3। लेकिन यहाँ पर हम 0 1 2 3 तो नहीं करने वाले हैं, वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, ए से मिलेगी। तो ए के अंदर एक बार 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा। तो रन करके देखें हमको क्या मिल रहा है। तो रन करने से क्या होगा, ओके हम कहाँ चले गए, इन्फिनाइट लूप में चले गए। अब ये इन्फिनाइट लूप का जो सिचुएशन आया है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले तो अपने टर्मिनल को क्लोज कर दें। टर्मिनल को क्लोज करने के बावजूद भी अगर इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना ये पड़ेगा कि हमारे VS कोड को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये गलती हुई क्यों, गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने ए के अंदर क्या दिया, 0 दिया, और हमने कंडीशन क्या चलाई कि जब तक कि ए जो है वो छोटा है किससे, लैन यूज़र। और लैन यूज़र जो है इसको अब हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि लेंथ के अंदर जो इसने फाइंड आउट किया वो क्या फाइंड आउट करके लेकर आया। सो अभी हमको मैसेज मिल गया है कि हमको VS कोड को दोबारा से रीओपन करना है। तो एक बार VS कोड दोबारा से रीओपन हो रहा है, और रीओपन होने के साथ में हमको दोबारा से इस केस को चेक करना पड़ेगा कि हमने गलती क्या की। गलती क्या हुई है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ने से पहले ये चेक कर लें कि लैन यूज़र जो है वो एक्चुअल में लेकर के आया। तो हम यहीं पे प्रिंट कर लेते हैं, या हम इसको सही से करने के लिए क्या करते हैं, u इक्वल टू कर लेते हैं लैन यूज़र्स, और इसी के साथ में हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्ज़िट मेथड का यूज़ कर लेते हैं। एग्ज़िट मेथड का यूज करने से होगा क्या, नीचे की लाइन जो है ये रन नहीं होगी। तो एक बार फिर से रन करें। ओके, रन करने से पहले एक चीज़ और, हमने यहाँ पर प्रिंट तो कराया ही नहीं है। सो सबसे पहले हम और क्या करें, यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, और प्रिंट हमें करना है u को। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आई कहाँ से और क्यों आई। सो रन करने से पहले एक चीज़ और कि हमारे एडिटर के रिस्टार्ट होने के बाद में इसने अभी तक इंटरप्रेटर को गेट नहीं किया है। सो इंटरप्रेटर को गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपना कमांड प्लेट ओपन करते हैं, एंड कमांड प्लेट ओपन करने के साथ में हम सिलेक्ट करते हैं इंटरप्रेटर को। सो इंटरप्रेटर यहाँ पे लिखते हैं, सिलेक्ट इंटरप्रेटर आ गया, क्लिक। नीचे पाइथन एक्सटेंशन जो है ये लोड होने लगा है, दैट मीन्स कि पाइथन एक्टिवेट हो रहा है, और यहाँ पर हमको साइन मिल गया। तो यहाँ से क्लिक करके हम दोबारा से अपने कोड को रन कर सकते हैं। सो एक बार हम रन करके क्या चेक करने वाले हैं कि जो यूज़र है इसके अंदर ये लेंथ कितनी फाइंड आउट करके लेकर आ रहा है। तो ठीक है, हमने पाइथन के वर्जन को चूज़ कर लिया, और एक बार फिर से क्लिक करते हैं रन पे, एंड ठीक है, फाइनली ये कोड को रन करने स्टार्ट कर दिया। सो ध्यान दो, एग्ज़िट की वजह से क्या हुआ, लूप में वो नहीं गया, और हमको यहाँ पर इसने 4 नंबर लाकर भी दे दिया है। ठीक है, दैट मीन्स कि कंडीशन तो हम जो लिख रहे थे यहाँ पर वो ठीक थी, कि हमने वाइल लूप चलाया और वाइल को क्या कहा कि ए जो है वो जब तक छोटा है, और छोटा किससे है, यूजर से, तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, इसको चलना चाहिए था, क्योंकि हम अगर यहाँ पर कोई कंडीशन देते हैं जैसे कि 4 है और ए के अंदर 0 पड़ा हुआ है, तो इसको जो है चलना चाहिए, क्योंकि ए के अंदर 0 पड़ा। ओ हो, गलती क्या की हमने, यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना भूल गए। सो ए प्लस इक्वल टू 1, बिना इंक्रीमेंट के ए को नंबर मिल ही नहीं पा रहा है, 0 0 ही मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बार बार 0 पोजीशन पे ही इन्फिनाइट लूप में चला गया था। गलती हमने की थी ये वाली। सो एक बार फाइनली हम इसको रन करें। ओके, सो रन करने से अब फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, यूजर्स के नाम, राम, श्याम, सीता, गीता। ठीक है, कैसे मिला हमें,
इस लिस्ट के बिहाफ पे मिला। क्यों मिला? क्योंकि लिस्ट की एक लेंथ थी जिसके बिहाफ पे हमें ये वैल्यूज़ मिल गई। लेकिन हमें यूज क्या करना है, यहाँ पर ब्रेक का यूज करना है। और ब्रेक क्या यूज करना है कि मान लो जब श्याम हमको मिले हम वहीं पर स्टॉप हो जाएं और उसको हेलो कहें, उसके आगे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको हम चेक करने नहीं जाएंगे। या मान लो कि हम एक पिक्चर क्रिएट करते हैं कि श्याम ने कुछ गलती की है और हम क्लास के अंदर आ रहे हैं और हम श्याम को खोज रहे हैं। श्याम जैसे ही मिला हम उसको लेकर चले जाएंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये यहाँ से कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कंडीशन। कंडीशन क्या यूज करेंगे कि इफ, और इफ में क्या कि श्याम आइडेंटिटी ऑपरेटर इन, और किसमें है श्याम, अगर यूजर के अंदर श्याम एग्जिस्ट करता है देन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज कर लेंगे। और उससे भी पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, वी फाउंड श्याम। ठीक है, अगर श्याम हमको मिलता है तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। क्या आंसर मिल गया कि वी फाउंड श्याम, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जो हमने कमेंट किया था उसको एक बार हम अनकमेंट करते हैं और हम देखते हैं कि हमको इसके अलावा और क्या आंसर मिल रहा है। सो क्या हुआ, हमको एक यूज़र राम मिला और राम के बाद में तुरंत हमको श्याम मिल गया। हमने क्या किया, तुरंत वहीं पर स्टॉप कर दिया पूरे के पूरे लूप को। किसकी मदद से, इस ब्रेक की मदद से। इसी तरीके से जैसे हमने ब्रेक का यूज लिया, और ब्रेक क्यों यूज किया गया, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे हम स्टॉप करना चाहते हैं। इसी तरीके से एक कंडीशन हमको मिलता है कंटिन्यू का। ठीक है, इस पूरे को हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के साथ में नीचे आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कंटिन्यू। और कंटिन्यू का केस क्या होता है, इट यूज टू skip the value which we found। मतलब कि जैसे कि श्याम हमको मिला तो हम क्या कर रहे हैं इस समय कि श्याम को हम क्लास से लेकर चले जाना चाहते हैं, हम वहीं पर रुक नहीं जाना चाहते हैं। हम श्याम को क्लास से लेकर चले जाएंगे लेकिन बाकी जितने स्टूडेंट हैं उनकी अटेंडेंस तो होनी है। तो ऐसे केस के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंटिन्यू का। तो हम वही सेम टू सेम कोड यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू। और कंटिन्यू यूज करने से क्या होगा, जहाँ कहीं भी श्याम मिलेगा उस श्याम को छोड़कर हम बाकी सभी को चेक करेंगे, सभी की अटेंडेंस होगी। ओके, हम फिर से कहाँ चले गए, हम फिर से चले गए हैं इन्फिनाइट लूप के अंदर। सो इसको अब रोकने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा हमको, हम कंट्रोल X करते हैं एंड कंट्रोल Z, कोई फ़र्क नहीं है, हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर गलती क्या हुई, यहाँ पर गलती ये हुई कि जो हमने इंक्रीमेंट दिया है वो कहाँ पर दिया है, इफ़ कंडीशन के नीचे दिया है, और इसकी वजह से क्या हुआ, ये इन्फिनाइट लूप में चला गया। होना क्या चाहिए कि हम प्रिंट भी करा रहे हैं और प्रिंट के साथ में इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन वो इंक्रीमेंट कहाँ पर होगा, कंडीशन के जस्ट ऊपर। क्यों, क्योंकि जब कभी भी श्याम मिलेगा तो उसको स्किप करके हमें आगे बढ़ना होगा। फिर से हमारा VS कोड हमें रीओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनाइट लूप के कंडीशन में कभी कभी जब हम टर्मिनल को भी ऑफ करते हैं तो बैकएंड में कोड रन करता रहता है। ऐसे केसेस में हमको अपने एडिटर को, या हम कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन कर रहे हैं तब भी उसको स्टार्ट कर जाना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता ही है। सो ठीक है, दोबारा से हमारा कोड रीस्टार्ट हो गया है और अब फिर से क्या होगा, थोड़ा समय लेगा ये कम से कम, इसके बाद में ये फेच करेगा हमारे पाइथन एक्सटेंशन को एंड देन काम स्टार्ट होगा। ओके, फाइनली हमारा एक्सटेंशन एक्टिव हो चुका है। सो गलती हमने क्या की थी यहाँ पर कि ये जो इंक्रीमेंट है ये हम कभी भी कंटिन्यू के नीचे नहीं देंगे।
सो अब हमको करना क्या पड़ेगा कि हम इसको देते हैं यहाँ पर एंड देन हम कराते हैं प्रिंट। सो एक बार हम फिर से कोड को रन करते हैं। सो क्या मिल गया, वी फाउंड श्याम, और वी फाउंड श्याम के बाद में हमको क्या एरर मिल गया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं एंड चेंज करने के साथ में क्या करते हैं कि यहाँ पर अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो यूज़र के लिए कर रहे थे। मान लो हम यहाँ पर देते हैं नंबरिंग एंड हमने कंडीशन ये दिया है कि ए के अंदर 0 पड़ा है और हम अपने लूप को 10 टाइम रन करना चाहते हैं। एंड हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं कि 5 नंबर जो है अगर वो हमें मिल रहा है, दैट मीन्स कि हम अब इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं एक बार, और हम ये चेक करते हैं केवल कि अगर 5 जो है वो कहाँ मिल जाता है, हमें ए के अंदर मिलता है। ठीक है, जब कभी भी ए इक्वल टू 5 होगा तो हम उसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। सो अगर हम स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं दैट मीन्स कि अब इसको हम यहाँ से कमेंट करके प्रिंट लिखते हैं एक बार, और प्रिंट में हम सिंपली ए को प्रिंट करके चेक करते हैं कि अभी हमको क्या आंसर मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने यहाँ पर 5 को छोड़ दिया, 1 2 3 4 आया एंड देन जहाँ पर भी 5 मिला उसको इसने स्किप किया। स्किप करने के बाद में 6 7 8 9 एंड 10 हमको मिल गया। ध्यान देना, कंडीशन मैंने क्या दी थी, लेस देन की, लेकिन हमको क्या मिला, यहाँ पर 10 भी मिला जो कि नहीं मिलना चाहिए था। क्यों मिला ये, क्योंकि जब हमने कंडीशन चलाया तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसके बाद में हम प्रिंट कर रहे हैं। इसलिए एक चीज़ और गौर करो कि हमने a इक्वल टू क्या किया था, 0, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिला, 1। क्यों मिला, क्योंकि पहले हमने इंक्रीमेंट कर दिया और उसके बाद में हमने प्रिंट किया। तो वाइल लूप के अंदर एक्चुअल में हमें यही ब्रेक और कंटिन्यू जो है यही हमको मिलेगा आगे चल के फॉर लूप के अंदर भी, जो हमें यहाँ पर मिला है। इसके अलावा अब इससे रिलेटेड आप कई सारे यूज केस बनाकर चेक कर सकते हो। चाहे हम इसी चीज़ को टपल के साथ करना चाहें तो हम टपल के साथ में भी कर सकते हैं, और जब हम वाइल लूप के अंदर हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेंथ के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। सो दैट कि ज़्यादातर केस में वाइल लूप का यूज़ तब किया जाता है जब हमारे पास कोई कंडीशन हो स्पेशली, तब हम रन करते हैं, अदरवाइज हम यूज करते हैं फॉर लूप का। सो अभी आज की क्लास के लिए यही, क्योंकि अगर हम फॉर लूप को अभी देखेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सो वाइल लूप तक ही हम एंड करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्या कहते हैं, मैं अभी प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद में मैं गिटहब में अलग से ही एक क्वेश्चन .md करके फाइल क्रिएट कर दूंगा, सो दैट कि आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है अभी तक जितना भी पढ़ा है, वेरिएबल से लेकर डेटा टाइप, नंबर्स, कास्टिंग और लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, वाइल तक के जितने भी हैं मैं कोशिश करूंगा लाइन बाय लाइन इनको बनाने की, और वो सारा का सारा आपको उसी क्वेश्चन .md फाइल के अंदर मिल जाएगा। तो उम्मीद है मैं कल तक उसको अपडेट करूंगा, सो दैट आप इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल यही, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है अभी कुछ है तो पूछ लो उसको।